नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम जी सेहत के साथ। मैं हूं आपकी मेज़बान खतीजा राठौर। नाज़रीन, हमारे जिस्म में खून की कमी होना कई बड़ी बीमारियों की वजह बन सकता है, जिसे हम एनीमिया भी कहते हैं। और मोर और लेस ऐसे पेशेंट शिकायत करते हैं थकावट की या फिर सर चकराने की, जो कि वाज़ेह अलामत है बॉडी में खून ना होने की। और इस कमी को दूर कैसे किया जा सकता है, वो कौन सी ग़िज़ाएँ हैं जो मुफीद साबित होगी, इन सब पे आज हम बात करेंगे। साथ ही ये भी जानेंगे कि रेड ब्लड सेल हमारी बॉडी में काम किस तरह करते हैं, इसकी अहमियत क्या है, इस पे भी बात होगी। साथ ही आपकी लाइव कॉल भी लेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है हर्बल की दुनिया की जानी मानी शख्सियत शाह नज़ीर साहब, और इनके हमरा हैं PPSN से इनका ताल्लुक़ है जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर वसीम जमालवी साहब। दोनों को प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। सबसे पहले रुख करेंगे डॉक्टर वसीम का। डॉक्टर वसीम, बताइएगा कि मर्ज़ एनीमिया है क्या, इसकी अलामतें क्या हैं और तशख़ीस इसकी कैसे मुमकिन है? बहुत शुक्रिया सबसे पहले तो इतने इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने की, क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ एनीमिया ऐसी बीमारी है जो कि हमारे यहाँ बहुत कॉमन है। जी ये सिर्फ हमारे यानी ये थर्ड वर्ल्ड कंट्री का बहुत बड़ा एक इशू है, एक प्रॉब्लम है, जिसमें कि तमाम डेवलपिंग कंट्रीज़ जो अभी इस रुख पे चल रही हैं जी उनके यहाँ ये एक बहुत बड़ा मसला है। इसकी एक बहुत सारी वजूहात हैं। हम डिफरेंट वजूहात को देखते हैं कि और ये शुरू होती है बिल्कुल पैदाइश से लेके और बड़ी उम्र तक, किसी भी उम्र में ये मसला हो सकता है। ठीक है। अब इसमें जो हम डिस्कस करना चाहेंगे वो हम बेसिकली ग़िज़ाई क़िल्लत और उसकी वजह से जो एनीमिया और खून की कमी होती है, हम इस पे ज़्यादा फोकस करते हैं। एक्चुअली वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से अगर मैं बात करूं, अब सब दुनिया जानती है कि जी WHO क्या है, क्योंकि कोरोना ने सबको इतना मफहूम बिल्कुल बता ऐसा ही दिया है। है कि WHO एक वाहिद वो इदारा है जो कि पूरी दुनिया में सेहत की तमाम चीज़ों को और इसके अलावा बकाया चीज़ों पे वो नज़र रखता है और पूरी दुनिया जी को कोऑर्डिनेट करता है। उसके बहुत सारे प्रोग्राम्स भी चलते हैं। जी उसका एक प्रोग्राम IMNCI के नाम से भी एक प्रोग्राम है, जो कि इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ न्यूनेटल एंड मैटरनल चाइल्ड हेल्थ के हवाले से है। ठीक है। अच्छा, अब इस प्रोग्राम में बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन एक चीज़ उन्होंने इसमें एनीमिया को भी रखा है कि एनीमिया में देखा जाए तो उसमें जो सबसे बड़ी चीज़ है वो है ग़िज़ाई क़िल्लत। ग़िज़ाई क़िल्लत। ग़िज़ा की क़िल्लत या ग़िज़ा का फ़राहम ना होना, या वो अहम ग़िज़ा जो कि ज़रूरत प्रॉपर होती डाइट ना है जी, होना। कि जिसकी ज़रूरत होती है खून बनने के लिए। जी कि खून में बहुत सारे डिफरेंट सेल्स होते हैं, जिसमें एक सेल होता है जिसको कि हम RBC कहते हैं, रेड जी ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल के अंदर एक कंपोनेंट होता है जो कि हीमोग्लोबिन कहलाता है। बिल्कुल ऐसे ही है। हीमोग्लोबिन वो चीज़ है जो कि खून के रंग को लाल भी रखता है, जी और साथ में ये जो मेन इसका फंक्शन है वो ये कि ये जिस्म में तमाम जो न्यूट्रिएंट चीज़ें हैं वो जी डिफरेंट बॉडी में पहुंचाता है। ठीक है। जिसमें जो सबसे मेन चीज़ है वो है ऑक्सीजन। ठीक है। ये ऑक्सीजन को फेफड़े से लेके और जिस जगह पे ज़रूरत है वहाँ पे पहुँचाता है, और वहाँ पे उसको काम को, बॉडी के काम को आगे बढ़ाता है। चाहे वो दिल है, चाहे वो गुर्दा है, चाहे आँत है, हाथ है, पैर है, वटेवर जहाँ पे भी है उस जी जगह पे उसको पहुँचाना होता है। तो वाइटल ऑर्गन्स जो होते हैं वो हमारे 3 बेसिकली वाइटल ऑर्गन्स हैं, जी दिमाग, दिल और गुर्दा। बिल्कुल ठीक है। इनमें जो है खून की सप्लाई ऑक्सीजन के साथ होनी चाहिए। अगर हीमोग्लोबिन हमारा कम हो जाएगा किसी भी वजह से, जो कि एक वजह, अगर हम उसको ग़िज़ाई क़िल्लत की वजह से भी हो, जी तो फिर खून की अपनी रफ़्तार को ज़्यादा तेज़ी डॉक्टर से। वसीम, ये बताइएगा हीमोग्लोबिन कितना होना चाहिए? WHO की क्या मेजरमेंट्स है मेल और फीमेल दोनों को लेके, ये भी बताइएगा। देखिए, बच्चों में इसका थोड़ा डिफरेंट है। बच्चों में थोड़ी खून की थोड़ा ज़्यादा होता है हीमोग्लोबिन, हम 13 से ऊपर लेते हैं। ये जो है बच्चों में ये है, लेकिन बड़ों में अगर देखा जाए तो मर्दों में जो है ये 13 तक है, ठीक और है। ख़वातीन में जो है ये 11 तक है। कि इतनी अगर ग्राम पर डेसीलीटर जो इसका अकाउंट है उस पे अगर हो तो ये एक नॉर्मल है। इससे नीचे अगर हो जी तो फिर वो हीमोग्लोबिन की कमी होती है। फिर उसकी डिफरेंट कैटेगरी है कि माइल्ड टाइप है, मॉडरेट टाइप है, सीवियर है या वेरी सीवियर टाइप है। वो उस हिसाब से गिनते जितना चलता कम होता जाएगा वो है। तो WHO इस तरह से कैटेगराइज अच्छा करता है। डॉक्टर वसीम, ये भी बताइएगा एनीमिया की अलामतें क्या है? अगर कोई शख्स इससे जूझ रहा है, इस मर्ज़ से जूझ रहा है, तो सबसे पहले इसके सिम्पटम्स क्या सामने आते हैं? देखिए, बहुत आसानी से अगर हम समझना चाहें तो एक तो ये कि जिसमें खून की जब कमी होती है तो रंग जो होता है वो सफ़ेदी की तरफ माइल होना शुरू होता है। थकावट बहुत ज़्यादा महसूस होती है, थोड़ा सा काम करने में थकावट ज़्यादा होती है। ठीक है। दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है, और दिल के धड़कन को वो महसूस भी करता है इंसान के, भाई मेरा दिल धड़क रहा है। देखिए, दिल नॉर्मली हर इंसान का 1 मिनट में 60 से लेके 80 दफ़ा धड़कता है, लेकिन बिल्कुल किसी ठीक को है। पता नहीं कि धड़क रहा है।
कोई नहीं जानता है, सबका दिल धड़क रहा है, लेकिन जब उसको ये महसूस होने लगे कि जी उसका दिल धड़क रहा है, तो ये भी इस चीज़ की एक अलामत है। फिर साथ में दिल की रफ्तार तेज़ हो जाती है, इसलिए क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि जब खून की कमी होती है तो उसको अपने बॉडी में पहुंचाने के लिए ज़्यादा काम करना पड़ता है। जी। जब वो ज़्यादा काम करता है तो फिर उस पे हार्ट भी बीट तेज हो जाती है। हार्ट तेज़ हो जाता है और उससे प्रेशर भी पड़ता है। फिर वो साइज़ भी अपना बड़ा कर सकता है अगर ये लंबे अरसे तक खून की कमी रहे तो। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। शाह नज़ीर साहब की जानिब जाऊँगी। शाह साहब, जहाँ पे हम बात कर रहे हैं एनीमिया की और हम ये बात कर रहे हैं कि इसकी अलामतें क्या हैं, तो सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइएगा कि जिस्म में खून की कमी आखिर होती क्यों है, इसकी क्या वजूहात सामने आई हैं, और अगर इस कमी को पूरा ना किया जाए तो फिर कई ऐसी बीमारियां हैं जो लाहक हो सकती हैं। इसमें बहुत सारी हो सकती हैं। मैं डॉक्टर वसीम की बात को आगे बढ़ाऊंगा, बहुत अच्छा बताया इन्होंने, क्योंकि ये चाइल्ड से ही शुरू होता है। दूसरी चीज़ ये है कि जो आम तौर पे जैसे एज उड़ जाती है 20, 30, 35, 40, इसमें सबसे ज़्यादा आप लीवर फंक्शंस को लेंगे। लीवर फंक्शंस में ये है कि आजकल फैटी लीवर बहुत ज़्यादा हो रहा है, और बाज़ लोगों का बिला वजह का ब्लड का ज़ाया हो जाना, चाहे वो पाइल्स की सूरत में हो, चाहे वो किसी भी हार्मोनल इशू की वजह से हो, ख़वातीन की प्रॉब्लम्स की वजह से हो, जहाँ पे ब्लड का ज़ाया हो जाना, उससे भी खून की कमी होती है और बाज़ लोगों का खून बनना कम हो जाता है। जब वो बनना कम हो जाता है तो चेहरा फूलना शुरू हो जाता है, पीला पीला सा रहता है, वाइट वाइट चेहरा होता है। बाज़ कहते हैं कि शायद मेरा वेट बढ़ रहा है। जी। अरे वो वेट खून की कमी की वजह से बढ़ रहा है, आप इतनी ये डाइटिंग की वजह से भी होता है। जी। तो आप कोशिश कीजिए कि जिस तरह अभी डॉक्टर साहब ने कहा कि ग़िज़ाई किल्लत, आप अपनी ग़िज़ाई किल्लत को खाएं, लेकिन आप ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करें जिनके अंदर आयरन की मिकदार पाई जाती हो, जैसे सेब हुआ, नाशपाती हुआ, अंगूर हुआ, फ्रूट्स का इस्तेमाल हुआ, ग्रीन वेजिटेबल्स का ज़्यादा से बिल्कुल, ज़्यादा इस्तेमाल। और जो सब्जियों में पालक हुआ, ऐसी चीज़ें हुई, ये इस्तेमाल करें आप, ताकि आपकी खून की कमी भी पूरी होती जाए। लेकिन पहले अपने मौलिद से डायग्नोस तो करें कि किस वजह से हो रही है ये। ठीक है, बिल्कुल मेन ठीक है। चीज़ यही होती है। अच्छा शाह नज़ीर साहब, ये भी बताइएगा कि खून की कमी हमारे कितने ऑर्गन्स को मुतासर कर सकती है? जैसे कि डॉक्टर वसीम ने बताया कि हमारा हार्ट इससे मुतासर होता है। हार्ट इनलार्ज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा आपका फैटी लीवर की वजह से आपको वीकनेस महसूस होनी शुरू हो जाती है। अच्छा, एक चीज़ और भी मैं इसमें कहूँगा कि जिन लोगों को पित्ते में पथरी की शिकायत होती है, जब पित्ते में पथरी की शिकायत हो जाती है तो लीवर वैसे ही फैटी हो जाता है। ठीक है, उसकी वजह से भी थोड़ी सी ये प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, और मुंह का जायका कड़वा कड़वा रहने लग जाता है। और इसमें यह है कि बॉडी के तमाम ऑर्गन्स को ये मुतासिर कर सकती है, जैसे किडनी हुई, पित्ता हुआ, मैदा हुआ, और घबराहट, बेचैनी और खून की कमी। जिस तरीके से आपको ना जब खून की कमी महसूस होगी, आपको करंट करंट सा लगेगा बॉडी में, एक इम्बोज हुई कुछ महसूस तो होगा, एक ये भी महसूस करने वाली वाइब्रेट चीज़ करता है। हुआ। बिल्कुल ठीक है जी नाज़रीन, इस पे मज़ीद भी बात करेंगे और रेमेडी भी आपसे शेयर करेंगे आफ्टर अ शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। स्टे विद अस। जी नाज़रीन, वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और ब्रेक में जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि खून की कमी जो है वो कई बीमारियों की वजह बन सकता है, कई बीमारियों की जड़ बन सकता है। इस कमी को कैसे पूरा किया जाए, ग़िज़ा के हवाले से भी आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले रेमेडी आपसे शेयर करते हैं जिसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स भी नहीं है और घर बैठे आप इस रेमेडी को बना भी सकते हैं। शाह नज़ीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शाह साहब बताइएगा, रेमेडी क्या है और इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, कब कब इस रेमेडी को हम इस्तेमाल कर सकते हैं? देखिए, ये रेमेडी है, लेकिन ये ग़िज़ा है जी, जो हर घर में तकरीबन मौजूद भी होती है। कुछ चीज़ें आपको बाहर से लेनी पड़ती हैं, लेकिन इसमें सिर्फ दो चीज़ें, काम एक ही। इसमें यह है कि खून की कमी को पूरा करती है, फैटी लीवर को दूर करती है, हेपेटाइटिस के असरात को दूर करती है, और साथ में जिगर को बेहतर वर्क करने में मदद देती है ताकि खून बनने की सलाहियत पैदा हो। और दूसरी चीज़ ये है कि आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स हो जाते हैं अक्सर लोगों के, बाज़ की नींद का पूरा ना होना, बाज़ की आयरन की कमी हो, बाज़ लोगों को साइनसाइटिस एलर्जी होती है, छींकें बहुत ज़्यादा आती हैं, तो उसकी वजह से भी डार्क सर्कल्स हो रही होते हैं। और आम तौर पे ख़वातीन में खून की कमी और कमर दर्द, इसकी वजह से भी ये चीज़, आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स आ जाते हैं। तो उसको ठीक करने के लिए और खून की कमी को पूरा करने के लिए आपने लेना है 1 गिलास पानी। ठीक है। उस पानी के अंदर तकरीबन
1 चम्मच के बराबर, अगर ये करीब से करके दिखाएंगे तो ये बहुत ज़्यादा नज़र आएगा जी। साफ कि ये जरिश्क है। ये एक बूटी आती है सुम्बलू के नाम से, ये हज़ारा साइड पे बहुत ज़्यादा पाई जाती है, ठीक उसको है। सुम्बल कहते हैं। उसका ये पौधे का फल है। ये लाल रंग का होता है, खट्टा होता है, ब्लैक रंग का होता है, मीठा होता है। आपने ब्लैक वाला लेना है। ठीक है। ये 1 चम्मच के बराबर और तकरीबन 10 दाने किशमिश के ठीक है। आपने 1 गिलास पानी में रात को भिगो देना, रात भर पड़ा रहे, सुबह के टाइम इसे शेक कीजिए चम्मच के साथ, और फिर ये जो किशमिश और जरिश्क है इसे खा लें, इसके ऊपर इसका बचा हुआ पानी पी लें। ये एक टाइम रोज़ाना करना है और कम से कम 40-45 दिन कीजिए, और फिर अपना हीमोग्लोबिन टेस्ट करवाइए। अगर आपके डॉक्टर की मेडिकेशंस हैं उससे रोकिएगा मत, उसे जारी रखिएगा और अपने डॉक्टर का मशवरा भी कब तक जारी ये करना रखिएगा। है शाह नज़ीर साहब, ये भी बताइएगा। ये एक टाइम रोज़ाना करना है, रात को भिगो दें और सुबह निहार पेट पी लें। तो ये रोज़ाना हमने करना है फॉर लाइफ टाइम, या एक वक्त आके हम इससे ये रोक दें? 40-45 दिन यूज़ कर लें, काफ़ी है ये। ठीक है। और इसमें और बच्चे भी इसमें इसका ये है कि इस्तेमाल आप कर सकते देखिएगा हैं? कितने पॉइंट्स बढ़ जाते हैं। ये कम से कम 7 साल से लेके 70 साल तक के लोग कर और जो सकते हैं। डायबिटिक अफराद हैं उनके बारे में क्या डायबिटिक पेशेंट्स करेंगे? अपने मौलिज के मशवरे से करेंगे इसको। बिल्कुल ठीक है। और अगर हम इसे टेस्ट करना चाहें, अगर पानी के बगैर भी, जैसे कि मैं खुद भी अब इसे टेस्ट करूंगी, तो इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा है। अच्छा है, बहुत किशमिश की अच्छा तरह है और बहुत मीठा भी है। तो ये और हमें, ये किशमिश की तरह है, और ये हेपेटाइटिस के असरात को भी ख़त्म करने में मदद देती और है। हमें आयरन भी देता है। बिल्कुल आयरन भी देता है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर वसीम की जानिब जाऊंगी। डॉक्टर वसीम, जहाँ पे हम बात कर रहे हैं खून की कमी की, तो वहाँ पे पाकिस्तान में खुराक की कमी की वजह से नौमौलूद बच्चों की अमवात में इजाफा होता जा रहा है। रेशियोज़ हमें क्या बता रहे हैं? सबसे पहले तो मैं ये भी बताइएगा, और ये भी जानना चाहूँगी मैं आपसे कि हामला खातून अगर खून की कमी से दो चार है तो फिर बच्चे की ग्रोथ भी डैमेज होती है इसमें? जी बिल्कुल। देखिए इसमें 2 हिस्से हैं। एक तो ये कि हामला खातून के हवाले से, और उसके बाद फिर पैदा होने वाले बच्चे में। सबसे पहले तो आप ये देख लें कि हामला खातून में हमारे यहाँ जो एनीमिया है इस वक्त पाकिस्तान में, वो जी। तकरीबन 47% से 77% तक है। ओके। शहरी इलाकों में कुछ कम है, लेकिन रूरल एरियाज़ में बहुत ज़्यादा है। उसकी डिफरेंट वजूहात हैं, लेकिन उन एरियाज़ में और ज़्यादा है। अच्छा, अब क्या होता है कि एक माँ जब प्रेग्नेंट होती है और उसमें खून की कमी है, तो खून की कमी सिर्फ ये चीज़ ज़ाहिर नहीं करती है कि उसमें आयरन की कमी है, बल्कि उसमें टोटल ग़िज़ाई क़िल्लत है, डिफरेंट चीज़ें हैं। देखिए, सिर्फ एक आयरन पार्ट नहीं होता खून बनाने का, और दूसरे भी विटामिन्स होते हैं, जैसे B12 है, जैसे फोलिक एसिड है। इनकी कमी से भी खून की मिक़दार में कमी हो जाती है। तो इस तरह से और भी बहुत सारी चीज़ें। तो टोटल ओवरऑल जब ग़िज़ाई क़िल्लत होती है, तो ऐसी औरत जब प्रेगनेंसी होती है और जब वो कंसीव करती है, जब उसमें हमल ठहरता है, तो उसके होने वाले बच्चे में भी खून की कमी ही जारी होती है, और उससे मज़ीद यानी जो ग़िज़ा जो जानी चाहिए, ट्रांसफ़र होनी चाहिए माँ से बच्चे में, वो नहीं हो पाती है। अब जब वो नहीं हो पाती है, तो जो अब हम अर्ली स्टेज से शुरू करें, तो मे बी देयर इज चांसेस ऑफ एबॉर्शन, कि वो वहाँ पे हमल ही उसका इस्क़ात हो जाए, या फिर उसको जो है वक्त से पहले बच्चा पैदा हो, जिसको हम प्री मैच्योर बच्चे कहते हैं, या स्टिल बर्थ भी हो सकता है कि बच्चा तो पैदा हो रहा है लेकिन लाइफ नहीं है उसमें, या फिर ये कि बच्चा पैदा हो गया और उसमें जो है बहुत ही शदीद ग़िज़ाई क़िल्लत है, जिसको हम प्रीटर्म लो बर्थ वेट अच्छा, ऐसी सूरत में ये भी होता है डॉक्टर वसीम के बच्चा जो है वो लो हाइट का, लो वेट का जो है वो शिकार हो जाए, कि हाइट उसकी शॉर्ट है और वेट उसका जो है वो लो है? देखिए, प्री टर्म बेबीज जब डिलीवर होते हैं ना, जो वक्त से पहले पैदा हो जाते हैं, क्योंकि माँ में ग़िज़ाई क़िल्लत है, अब उसके अंदर इतनी चीज़ नहीं जो वो ट्रांसफ़र कर रही है बेबी में, तो बेबी वक्त से पहले और कमज़ोर पैदा हो रहा है। अब वो चीज़ें जो जितनी ग़िज़ा उसको माँ से लानी चाहिए थी, जो कि उसके आगे आने वाली ज़िंदगी में उसके अंदर स्टोर होता, वो चीज़ नहीं थी आगे। अब वही माँ जब अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड शुरू करेगी, जब माँ का अपना दूध पिलाएगी, तो वो भी ग़िज़ाई क़िल्लत की वजह से इतना ज़्यादा फुल ऑफ एनर्जी नहीं होगा। तो उसमें अब जो 2 बेसिक चीज़ आ रही होती है, जो लॉन्ग टर्म आगे जाके आ रही होती है, वो ये कि वज़न उनका सही से नहीं बढ़ रहा होता है, और अल्टीमेटली जब वज़न कुछ अरसे तक नहीं बढ़े और ग़िज़ाई क़िल्लत कुछ लंबे अरसे तक रहे, तो फिर ऐसे बच्चों का कद भी कम रहता है। तो ये जिसको हम स्टेंट कहते हैं, और ये ऑलमोस्ट आपको पता है ये तक मोर देन 50% पॉपुलेशन हमारी जो पीडियाट्रिक में है, वो तकरीबन वो इस स्टेंट की बीमारी में है। अब इसका एक और लॉन्ग टर्म इफेक्ट, और ये शहर में भी इस तरह के केसेस अब आ रहे हैं हमारे पास, अगर हम बात करें इंटीरियर की? देखिए, रूरल एरियाज में ज़्यादा है परसेंटेज वाइज। अगर हम देखें मैंने जैसे आपको कहा था कि एनीमिया 47 से 77% तक है, तो रूरल जो शहरी इलाका है वहाँ पे ये चीज़ कम है, बट स्टिल देयर है, मौजूद है। और जो गांव के इलाके हैं, जो इंटीरियर है, रूरल एरियाज़ हैं, वहाँ पे इसकी परसेंटेज ज़्यादा है।
بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے شان. ختیجہ وہاں پہ یہ ہے کہ نا تھوڑی سی اویئرنیس کی ضرورت ہے. جی اب وہاں پہ یہ ہے کہ ظاہری بات ہے جب میڈیکل ٹیمز نہیں ہوتی ہیں تو یہ چیز ہوتی ہے اس میں. تو چاہیے حکومت وقت کو بھی چاہیے کہ وہاں پہ اپنی ٹیم اور کچھ جگہوں پہ شان نذیر صاحب غذا بھی پراپر نہیں پہنچے. جیسے کہ ہم بات کریں انٹیریئر سندھ کی تو تھر کا بہت ہی برا حال ہے. ظاہری بات ہے جب غذائیت کی کمی ہوگی تو یہ ساری چیزیں جنم لیں گی. آئرن کی کمی ہوگی, ہیموگلوبن کی کمی ہوگی, بعض لوگوں کو وٹامن ڈی کی کمی آج کل بہت زیادہ ہے. پورے ملک میں یہ پرابلمز ہیں, بچوں میں بھی ہے, بڑوں میں بھی ہے. پہلے تو صرف خواتین میں ہوتی تھی, اب تو مرد حضرات میں بھی بہت زیادہ ہونے لگ گئی ہے, جس سے ان کو ہر قسم کی ویکنس بھی محسوس ہوتی ہے. تو اس لیے اپنے وٹامن ڈی کو پورا کرنے کے لیے آپ نے کہتے ہیں نا کہ دھوپ لیں, دھوپ کے ساتھ تھوڑا سا واک بھی کر لیں, کیونکہ واک سے بھی آپ کی جو ہے وہ وٹامن ڈی پورا ہوتا ہے. اور جن لوگوں کی خون کی کمی کی شکایت رہ رہی ہو, آپ کے پاس کوئی بھی چیز نہیں ہے لیکن آپ کے گھر میں چقندر ضرور موجود ہوگا, چقندر کو کدوکش کر لیں, ایک کپ دہی میں ڈالیں اور دوپہر کو کھانے کے بعد روزانہ لیں, کم سے کم 50 دن 60 دن تک. آپ دیکھیے آپ کے کتنے پوائنٹ بڑھ جاتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے, صرف دوپہر کو لینا, رات کو نہیں. بالکل ٹھیک ہے جی ناظرین, اس پہ مزید بھی بات کریں گے, ساتھ ہی آپ کی لائیو کال بھی لیں گے آفٹر اے شارٹ کمرشل بریک. اسٹے ود اس. جی ناظرین, ویلکم بیک فرام دا بریک. اور بریک میں جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے خون کی کمی کی, اور اب ناظرین ہم یہ جانیں گے کہ بلڈ سرکولیشن اگر پراپر نہ ہو تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں نمنس ہو جاتی ہے, جس سے ہم عام الفاظ میں کہتے ہیں ہاتھ پاؤں سن ہو جانا. اس کی وجوہات کیا ہیں یہ جانیں گے ڈاکٹر وسیم سے. ڈاکٹر وسیم, نمنس ہوتی کیا ہے؟ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر ہم بیٹھ جاتے ہیں کافی دیر تک تو ہمارے ہاتھ پاؤں سن ہو جاتے ہیں, تو اس کا مین ریزن کیا ہے؟ دیکھیے, دو چیزیں ہیں یہاں پہ. ایک یہ کہ نمنس ہونا اور ہاتھ پیر کا سن ہونا. جی, نمنس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایکچولی اب پہلے آپ کو بتا دیں کہ یہ جو جسم ہماری جو اوپر کھال والا حصہ ہے, اس میں سب سے زیادہ سینسیشن ہوتی ہے. سینسیشن مطلب یہ کہ اگر آپ کو مارا جائے تو آپ کو چوٹ کا احساس ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, اگر آپ جوتا پہن لیتے ہیں اس کے اندر کوئی چھوٹا سا پتھر بھی آ جاتا ہے, جب تک آپ وہ نکال نہ لیں آپ کو سکون نہیں ملتا ہے. یا آپ ننگے پیر کسی جگہ پہ ایسی جگہ چل رہے ہیں جو پتھریلی جگہ ہے تو آپ کو احساس ہو رہا ہے کہ نیچے پتھر ہے اور میں تکلیف سے چل رہا ہوں. جی ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے, آنکھ میں بال چلا جائے تو جب تک آپ نکال نہ لیں آپ کو اس کا, یا کوئی وٹ ایور کوئی بھی چیز, کنکر یا کچھ بھی, تو اس طرح سے آپ کو یہ چیز کہلاتا ہے انسان کی سینسیشن, کہ اس کو محسوس ہو رہا ہے کہ کوئی چیز غلط ہو رہا ہے. یہ جسم کے اوپری حصے میں ہوتا ہے, یعنی کھال کے حصے میں یہ چیز موجود ہوتی ہے. لیکن اگر یہ چیز آپ کو محسوس نہ ہو تو اس کو ہم کہتے ہیں نمنس. نمنس کے یعنی آپ چل رہے ہیں لیکن آپ ننگے پیر چل رہے ہیں لیکن آپ ایسے چل رہے ہیں جیسے نارمل, آپ کو محسوس ہی نہیں ہو رہا, آپ کو کوئی تکلیف کا احساس نہیں ہو رہا, آپ کو مارا جا رہا ہے آپ کو کوئی احساس نہیں ہو رہا. تو اس کی دو بڑی وجوہات ہیں. ایک تو یہ ہے کہ خون کی کمی, جو اس میں جو بڑی وجہ ہے خون کی کمی کی وہ B12 ڈیفیشنسی ہے, جو وٹامن ہمارا B12 ہوتا ہے اس کی ڈیفیشنسی سے بھی یہ ہوتا ہے. دوسری بڑی وجہ جو ہے وہ ڈائبٹیز پیشنٹ میں ہوتا ہے, جب ان میں لمبے عرصے تک ڈائبٹیز پراپرلی ٹریٹڈ نہ ہو, یعنی ان کا شوگر پراپر کنٹرول نہ ہو, تو پھر ان کے اندر یہ چیز نیوروپیتھی کے طور پہ ڈیولپ ہوتی ہے اور ان کے اندر اس چیز کا احساس کم ہونے لگتا ہے. تو یہ اصل میں جو دماغ سے ہمارے جو شریانیں نکل رہی ہیں, جو اس کو جو نروز کہلاتی ہیں, وہ گریجولی ہلکے 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 یا تو کمپریس ہوتی ہیں یا وہ ڈیمیج ہوتی چلی جاتی ہیں. تو اس کی وجہ سے یہ کامنلی یہ چیز ہوتی ہے. ویسے ڈاکٹر وسیم, ہم اکثر یہ دیکھتے ہیں کہ اگر ہم کافی دیر سے ایک جگہ بیٹھے ہوئے ہیں, ایک پوزیشن میں بیٹھے ہوئے ہیں, تب بھی ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہمارے ہاتھ یا پاؤں سن ہو گئے ہیں, تو پھر ایک نارمل بات ہے, کامن سی بات ہے, یہ ایسا ہی ہے. یہ دیکھیں, یہ وہ ہوتا یہ ہے کہ جب ہمارے کوئی ایسی پوزیشن میں آپ بیٹھ جائیں جس کی وجہ سے آپ کی نرو کمپریس ہو رہی ہو, یعنی اگر وہ وقتی طور پہ آپ نے کوئی ایسی پوزیشن بیٹھ, ایک تو آپ نارمل بیٹھے ہوئے ہیں, آپ نے تھوڑی دیر بعد اپنی پوزیشن چینج کر لی, یہ نیچرلی ہوتا ہے. لیکن اگر آپ کسی وجہ سے ایسی جگہ بیٹھے رہ گئے اور آپ کی نرو دبی رہ گئی تو اس کے آگے کی جو سپلائی ہے وہاں سے وہ ایکسٹرا سینسیشن دینے لگتی ہے, جس کی وجہ سے آپ کو سن کا احساس ہوتا ہے کہ آپ محسوس ہوتا ہے کہ وہ چیز ہے ہی نہیں.
جیسے آپ جب اٹھتے ہیں تو آپ بالکل، ایسا وہ چیز کرتے ہے ہیں ہی کہ وہ نہیں۔ پیر میرا نہیں ہے، یہ تو پیر کیسا ہے، تو آپ اس کو ڈفرینٹ پوزیشن سے جب اس کو آپ ایکسرسائز کرتے ہیں، جب اس کو ہلاتے ہیں، جب اس کو موومنٹ دیتے ہیں، تو ہلکی جی ہلکی جب اس میں خون کی جب مقدار جا رہی ہوتی ہے تو پھر وہ دوبارہ کام کرنا ورکنگ شروع کر دیتا ہے، اور اٹس اے میٹر آف 2-3 منٹس میں آپ کا یہ چیز ریکور ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے لیکن اگر یہ چیز مستقل رہے، اگر آپ جی نارمل بیٹھے ہوئے ہیں پھر بھی آپ کو چیز ہو رہی ہے مستقل ہے بالکل۔ اور مستقل ہو رہی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی اندرونی بیماری ہے، یہ پوزیشنل نہیں ہے، یہ دباؤ کی وجہ سے نہیں۔ اچھا، نوجوانوں میں بھی اب جو ہے نمنس جو ہے وہ بہت زیادہ پایا جاتا ہے، اس کی کیا وجہ ہے یہ بھی آپ سے جانیں گے۔ شاہ نذیر صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہے۔ شاہ صاحب، سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیے گا کہ نمنس ہونے کی وجہ کیا ہے، اور میں دیکھ رہی ہوں کہ سیٹ پہ جو ہے وہ ریمیڈی بھی موجود ہے، تو اس ریمیڈی کو آپ بنائیں گے کیسے، اور ساتھ ہی ساتھ آپ یہ بھی بتائیے گا کہ اس کی وجوہات کیا ہے، نمنس آخر ہوتی کیوں ہے؟ دیکھیں اس کے کئی ریزن ہیں، جنرل ویکنس کی وجہ سے بھی ہوتی ہیں، خون کی کمی کی وجہ سے بھی ہوتی ہے، جس طریقے سے ڈاکٹر وسیم نے کہا کہ یہ ڈائبٹک پیشنٹ کے ساتھ بھی ہوتی ہے، اور جس طریقے سے جب وینز کا سکڑنا، جب بلڈ شوگر جو ہے آپ کی ان بیلنس رہے گی اور آپ اپنی کیئر نہیں کریں گے اور غذا کی قلت کا شکار رہیں گے، تو ظاہری بات ہے جب خون کی کمی ہوگی تو ہاتھ پاؤں بھی سن ہو رہے ہوں گے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ شوگر کو آپ معمولی نہ سمجھیں، جی آپ اس کو گائے بگائے چیک کرتے رہا کریں، ہفتے میں کم سے کم ایک بار، زیادہ سے زیادہ ہفتے میں 2 بار۔ اور دوسرا، اپنی انسولین یا کوئی بھی دوا جو معالج آپ کا سجیسٹ کرتا ہے اس کا فالو اپ ضرور کیا کریں اپنے ڈاکٹر سے۔ جی ایک دوسرا یہ ہے کہ جو ہاتھ پاؤں سن ہو جاتے ہیں، بعض لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں ہاتھ سن ہو جاتے ہیں، بعض لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ہاتھ پاؤں دونوں سن ہو رہے ہوتے ہیں، اور یوں یہاں تک سن ہوتے ہیں کہ چپل نکل جاتی ہے پتہ نہیں چلتا ان جی کو۔ تو اپنے یہ جو جس طرح بھی ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ وٹامن B12 کی کمی کی وجہ سے بھی ہوتی ہے۔ ہماری یہ ایک لکڑی آتی ہے، یہ ازگن ناگوری، جی اس میں وٹامن B12 اور B6 کا خزانہ پایا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے یہ ازگن ناگوری اس کا پورا نام ہے، اور اسے اشوگندھا بھی کہتے ہیں۔ یہ اس کا پاؤڈر ہے، اور یہ دوسری بوٹی ہے ستاور۔ ٹھیک ہے ستاور میں آپ کو بہت سارے منرلز ملیں گے، لیکن اس کی خاص منرل جو ہے اس کے اندر وٹامن کے ہوتی ہے، جس طرح ڈاکٹر صاحب نے پہلے مجھ سے پوچھا تھا۔ ستاور کے اندر وٹامن کے پائی جاتی ہے، یعنی 50 گرام ستاور، 50 گرام ازگن ناگوری، یہ دونوں کے پاؤڈر ہیں۔ آپ ان دونوں کو ایک ہی مشین میں ڈال کے مکس بھی کر سکتے ہیں۔ آپ اس ٹھیک ہے۔ طریقے سے آپ نے مکس اچھا، یہ بنے بنائے پاؤڈر بھی ہمیں مل سکتے ہیں؟ نہیں، آپ ثابت لے کے اور اسے صاف کر کے آپ دیکھیے گا کسی لکڑی میں کوئی جیسے سوراخ بنے ہوئے ہوتے ہیں تو وہ استعمال کے قابل نہیں ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے آپ نے فریش لینے، صاف ستھرا لے کے اسے پھر باریک ایک ہی مشین میں ڈال کے پاؤڈر بنا لیں، اور اس کی چھوٹی چائے والی چمچ صبح ناشتے کے بعد، رات کھانے کے بعد پانی کے ساتھ، اور یہ کنٹینیو کچھ دن یوز کریں۔ آپ دیکھیے گا 2-4 دنوں میں یہ سن پن تقریباً ختم ہونے لگے گا اور کم ہو جائے گا، آہستہ آہستہ کیور ہونا شروع ہوگا۔ اور اپنے شوگر کو کنٹرول میں رکھیے، اور عام طور پہ جن کو شوگر نہیں ہے جی۔ تو وہ بھی اسے استعمال کر سکتے ہیں، یہ ہاتھ پاؤں کے سن ہونے کو ختم کرتی ہے۔ اچھا، ہم نے ایز اٹ از ان کو مشین میں ڈال کے گرائنڈ کرنا ہے شاہ نذیر صاحب، یا ہم ان کو الگ الگ بھی کر سکتے نہیں، ان کو ملا کے باریک پاؤڈر، ہم نے بھی تو ملانا ہی ہے نا، ہیں؟ جی ہم نے الگ الگ ڈیمو کر کے اس لیے دکھایا ہے کہ یہ اس کا پاؤڈر ہے اور یہ اس کا پاؤڈر ہے۔ ٹھیک ہے آپ دونوں کو آپ دیکھ لیں، ان کو ملا لیں اور پاؤڈر بنا لیں، اور ٹھیک ہے۔ ایک چائے والی چمچ صبح ناشتے کے بعد، ایک چائے والی چمچ رات کھانے کے بعد سادہ پانی کے ساتھ استعمال کریں، اور یہ آپ دیکھیے گا انشاءاللہ 1 مہینہ یوز کریں، آپ دوڑیں گے، آپ تھکیں گے نہیں۔ اور دوسرا، یہ وینس کو بھی طاقت دیتی ہے، ہاتھ پاؤں کے سن ہونے کو بھی ختم کرتی ہے۔ یہ پٹھوں میں کھچاؤ وغیرہ محسوس ہوتا ہو یا پٹھوں میں درد سا محسوس ہوتا ہو، یہ اسے بھی ختم اچھا، اس کرے کے ٹیسٹ کے بارے میں بھی بتائیے گا شاہ نذیر صاحب، اس کا ٹیسٹ کیسے ہوتا ہے؟ کیونکہ اس ہاں، سے پہلے لائٹ جو کڑوا۔ ریمیڈی تھی وہ تو کافی میٹھی لگی ہاں، مجھے، اس یہ کا ذرا یہ بتائیے شوگر گا۔ فری ہوتا ہے، یہ لائٹ کڑوا ہوتا ہے۔ اچھا، لائٹ کڑوا ہوتا ہے، اور پانی کے ساتھ پینے کے بعد پانی کے ہمیں ساتھ محسوس بھی استعمال نہیں کرنا۔ ہوگا، اور یہ ہماری صحت کے لیے بھی بہت زیادہ مفید ہے، اور یہ وہ ریمیڈی ہے ناظرین جو آپ گھر بیٹھے خود بھی اچھا بنا خدیجہ، سکتے ہیں۔ 1 منٹ لوں جی گا میں کہ اپنی لائف میں تھوڑی سی تبدیلی لے کر اپنا لائف اسٹائل چینج کریں۔ آپ جی یہ بیٹھے رہنا اور یہ باہر کی چیزیں کھانا، اس کو اوائڈ کیجیے۔ آپ اپنے گھر پہ بنائیے، صاف ستھرا بنائیے اور وہ استعمال کیجیے، جو کہ آپ کے 4 پیسوں کی بچت بھی ہو جائے گی، اور ساتھ میں آپ کی غذائی جو ضروریات ہیں وہ بھی پوری ہو اور جائیں اگر ہم گی۔ یہ بات کریں خون کی کمی کی، تو شاہ نذیر صاحب یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ فاسٹ فوڈ نے بھی جو ہے وہ تباہی مچا دی ہے، اور صحت کو کافی متاثر کر رہا ہے فاسٹ فوڈ، باہر کا کھانا، کیونکہ ہمیں نہیں معلوم ہوتا کہ وہ کس آئل میں بنا رہے ہیں۔ اسی چیز پہ میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ باہر کی غذائیں استعمال نہ کریں، آپ گھر کی کریں، اور گھر میں فروٹ کا استعمال زیادہ کریں آپ، اور سبزیوں کا استعمال زیادہ کریں، گرین سبزیوں کا، جو کہ آپ کے اندر منرلز لے کر آئیں گی۔ یہ جو باہر کی جتنی بھی چیزیں آتی ہیں آج کل، پتہ نہیں کیا چیزیں استعمال کراتے ہیں، جس کی وجہ سے بندہ وہیں جاتا ہے کھانے کے لیے، جی اور وہ آپ کے اندر بہت ساری کمپلیکیشنز پیدا کر رہا ہے، اور اس میں آپ کے ہارمونز بھی ان بیلنس ہو رہے ہیں، جس میں آپ کا کلر بھی خراب ہو رہا ہے، آپ کی شخصیت بھی متاثر ہو رہی ہے، خون کی کمی بھی ہو رہی ہے، لیور بھی فیٹی ہو رہا ہے۔ تو
तो आप खुद सोचिए कि आप खा क्या रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। शाह नज़ीर साहब, जहाँ पे हम बात कर रहे थे नमनेस के हवाले से, जहाँ पे हम बात कर रहे थे कि हाथ पाँव जो हैं वो सुन्न हो जाते हैं, तो हम देखते हैं कि नौजवान भी अब इससे दो चार हैं, तो क्या वजह है कि नौजवानों में भी अब नमनेस जो है वो बढ़ती चली जा रही है? सबसे ज़्यादा ये है कि स्ट्रेस लेवल हाई है इनका, और दूसरी चीज़ जिस तरह मैंने कहा कि ये बाहर की चीज़ें खाते हैं, और डॉक्टर वसीम जिस तरह कह रहे हैं कि ग़िज़ा की कमी के शिकार हैं, तो ये सारी चीज़ें जब जमा होती हैं तो आपके अंदर ये सारी प्रॉब्लम्स लेकर आती हैं। जी। तो इसलिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। अगर आपको देखें आपकी तबीयत में थोड़ी सी भी चेंजिंग महसूस होती हैं, आप अपने मौलिज को ज़रूर बताएं जाके। सारी बात है, आप मौलिज को बताएंगे, आपका कुछ टेस्ट वगैरह होंगे, पता चल जाएगा आपकी क्या प्रॉब्लम है। जब तक डायग्नोज ना हो आपको पता नहीं चलेगा आपको। बिल्कुल ठीक है। वी हैव 30 मिनट्स 30 सेकंड सॉरी, तो डॉक्टर वसीम की जान भी जाऊँगी। डॉक्टर वसीम, आप भी मैं चाहती हूँ उस पर कमेंट ऐड करें कि क्या वजह है कि नौजवानों में भी अब जो है नमनेस का रेशियो बढ़ता चला जा रहा है, क्या वजह इसके सामने आती है? देखें, अगर हम नौजवानों में देखें तो एक चीज़ जो कि शाह नज़ीर साहब ने हाईलाइट की और कई दफ़ा हाईलाइट की, और वो है बाज़ारी चीज़ें यानी जंक फूड। बिल्कुल ठीक अगर है। हम जंक फूड को अवॉइड कर दें, और आज के प्रोग्राम का अगर हम टेक होम मैसेज भी लें तो ये है कि अगर हम सिर्फ जंक फूड को अवॉइड कर दें, यानी ये बाज़ारी चीज़ें और इस तरह की, और हम घर की चीज़ों पे आ जाएं, तो हम बहुत सारी बीमारियों से, ख़ास तौर पे जो खून की कमी की बीमारी है और डिफरेंट विटामिन्स की बीमारी है, कमी की बीमारी है, जैसे B12 है या फोलिक एसिड है या विटामिन डी है, इन सब से हम दूर होते चले जाएंगे और एक नॉर्मल रूटीन लाइफ में आएंगे। बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर वसीम हमारे साथ मौजूद थे और इनके हमरा थे हकीम शाह नज़ीर साहब। जी नाज़रीन, आज हमने बात की खून की कमी पे। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।